Okay, students, now we are going to deal with the last topic of this chapter, small business and entrepreneurship. That is the institutional support which is being provided. So here in our syllabus, we are going to discuss two different institutional support system. One is NSIC, okay, and another is DIC. Okay, so NSIC is National Small Industrial Corporation. ओके, तो ये हमारे पास NSIC है। ये आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज established by Ministry of MSME and provide certification, and it is an ISO 9001 2008 certified इंस्टीट्यूशन। मतलब ये क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन है जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, मेंटरशिप, गाइडेंस और बहुत सारे काम पे ध्यान फोकस करता है। तो ये है ओके। तो मेन फंक्शन क्या है NSIC का? सबसे पहला फंक्शन है कि टू सप्लाई फंक्शन आर, first is to supply domestic and imported machinery on hire purchase. ओके, तो सबसे पहला काम तो ये है इसका। ओके, दूसरा है to procure and supply raw material, ओके। तो ये आपके पास है रॉ मटेरियल, ओके। और ये procure and supply raw material which can be indigenous और imported। तो ये आपके पास है दूसरा एस्पेक्ट कि ये रॉ मटेरियल सप्लाई, प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है। ओके, वो रॉ मटेरियल इंडिजिनस भी हो सकता है और इम्पोर्टेड भी हो सकता है। ओके, देन इट हेल्प्स in exporting goods produced by MSMEs or guiding them to become an export oriented unit, okay, improving their export credit worthiness। तो ये इसका काम है कि आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करता है या गाइड करता है कैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्रिएट किया जा सकता है या क्रेडिट वर्दिनेस कैसे इम्प्रूव की जा सकती है।
वो NSIC का काम है। ओके, इट इज प्रोवाइडिंग various types of advisory and mentorship services। ओके, एडवाइजरी और मेंटर गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, कंपनीज को गाइड करती है कहाँ से रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल, कैसी मशीनरी, क्या प्रोडक्ट कब बनाना चाहिए, कब लॉन्च होगा, ये सारी गाइडेंस और मेंटरशिप है। ओके, इट हेल्प्स इन is a technology incubator ओके, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर का मतलब है कि इट इज़ हैविंग रिजर्व ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर इम्पोर्टेड एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज एंड it provide us the information what different type of technologies are available with which the production activities can be carried out, and it provides the information to the people who in turn, after understanding the technologies which are available in their particular field, they develop certain new technologies or new product out of combination of indigenous and imported technology। तो ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की तरह भी काम कर रहा है, ये आपको गाइडेंस दे रहा है कि क्या क्या नई नई टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो रही हैं वर्ल्ड मार्केट में, एंड व्हाट न्यू कैन बी डेवलप्ड आउट ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल विद अस। तो ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की तरह भी काम करता है। ओके, so that is it helps in technological upgradation also। It helps in it develops software parks as well as help in technology टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये NSIC का मेजर काम है। ओके, तो ये आपको क्या करता है कि एक तो उनकी क्रेडिट वर्दिनेस उनको सेंसिटाइज करता है, स्मॉल बिजनेसेस को उनकी क्रेडिट रेटिंग्स को संभालता है, उनको इम्प्रूव करता है, उनको हेल्प आउट करता है हाउ टू बैलेंस आउट दी क्रेडिट रेटिंग, एंड ऑल्सो it encourages small business units to maintain good financial track records। तो ये इस तरह से उनको गाइड करता है NSIC। ओके, NSIC के मेन काम क्या हैं कि ये मार्केटिंग स्कीम्स असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मार्केटिंग हेल्प करता है कि हाउ टू मार्केट ए पर्टिकुलर स्मॉल कंपनी और ए मीडियम कंपनी और ए माइक्रो कंपनी, उनको गाइड करता है कि हाउ दे कैन मार्केट देयर प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दे कैन प्रोड्यूस। ओके, तो ये क्या कहते हैं MSMEs को उनकी कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी दे हैव, वेयर दे आर गुड, वेयर दे आर वीक, एंड हाउ टू इम्प्रूव अपॉन देयर स्ट्रेंथ्स एंड हाउ टू कट डाउन देयर वीकनेसेस। ये भी NSIC का काम है। ओके, एंड it provides the platform between MSME and large investors to interact with each other, to invest into the MSME, to learn from large business house। So in this way ये आपके बिजनेस लिंक्स को भी इस्टेब्लिश करने में, लिंक्स को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है, so that MSMEs get more jobs from big companies and they can also grow along the big company। That is the another important aspect। okay, ये MSMEs को गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज़, नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये NSIC का मेजर जॉब है। ओके, तो ये हमारे पास है
तो ये क्या करता है, ये टेक्नोलॉजिकल फेयर्स अरेंज करवाता है कंट्री में या अब्रॉड, वेयर इट इनवाइट्स वेरियस कंपनीज टू पार्टिसिपेट and interact with each other. Thus, technology understanding is being transferred between various companies. People in this country learn what new products are being produced by various countries, and they also provide a platform to these companies to showcase their products. तो इस तरह से एक तो प्रोडक्ट आपके जो ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसके थ्रू वो वर्ल्ड ओवर जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उसकी नॉलेज लेते हैं MSMEs, एंड दे ऑल्सो शो केस देयर प्रोडक्ट। तो सबसे पहला काम तो ये है। ओके, देन दे आर को स्पॉन्सरिंग द एग्जीबिशंस, ओके, बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना ही नहीं सिर्फ एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते, ये स्पॉन्सर भी करते हैं जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, so that people can understand, the companies, the entrepreneurs can understand what new products are available and how they can improve upon their technologies, their working styles, and new links are being established through these programs, through these exhibitions. Okay, तो ये आपके पास है। they help in intensive campaigns and marketing promotional events for these companies, small companies, so that these companies get more and more projects, more and more work from various companies, large companies, foreign companies. So ये आपके पास एक मार्केटिंग का काम कर रही हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। फिर आपके पास एक अनदर इम्पोर्टेंट institution which is being discussed by the small and small companies, or we can, in this chapter we are understanding the another institution, that is DSIC. Okay, sorry, DIC, DSIC नहीं, DIC। तो NSIC बेसिकली हमारे पास क्या था, एक मार्केटिंग का इंस्टीट्यूशन है जो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग्स द वेरियस कंपनीज, MSMEs, अमंग्स द बिग कंपनीज। लिंक इस्टेब्लिश करता है, उनको टेक्निक्स देता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। तो इस तरह के सारे काम कर रहा है NSIC। DIC क्या है कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, these came up in 1978। ओके, ये 1978 से, मतलब 1 मई 1978 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है DIC का, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जो भी पॉलिसीज़ MSME मिनिस्ट्री बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू with the help of these district industrial centers, the state governments are trying to implement those policies of MSME ministry which has been formulated by the central government into the state, and these centers come in handy. They play a major role in implementation of those policies and programs into the state which has been formulated by the central government. Okay, तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट स्कीम्स। फिर आपको ये गवर्नमेंट की स्कीम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आपकी क्रिएट करता है। आपने कोई प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया तो उसको ये स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि कितना टेक्निकली फिजिबल है, कितना इकोनॉमिकली फिजिबल है, कितना फाइनेंशियली फिजिबल है। ओके, तो ये सारे एस्पेक्ट्स इसके मेजर किए जाएंगे। देन ओनली द प्रोजेक्ट विल बी गिवन अ ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड। ओके, इट हेल्प्स इन अरेंजिंग द क्रेडिट, द मशीनरी, इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, ओके, एंड वेरियस अदर एक्सटेंशन। तो मशीनरी को अरेंज करवाना DIC का काम है। NSIC सेंटर के साथ लिंक्ड है, DIC स्टेट के साथ। तो स्टेट में मशीनरी प्रोवाइड करना,
रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी करानी, या और कोई एक्सेसरीज जो चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को टू कैरी आउट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, तो वो कौन करता है? DIC करता है। तो DIC का बेसिक काम क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बताना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करना, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी करवाना, मशीनरी की अवेलेबिलिटी करवाना, और प्रोजेक्ट्स गाइडेंस देना, मेंटरिंग करना उनका। ओके, तो ये सारा काम है DIC का। ओके, सो DIC बेसिकली हमारे पास इस्टेब्लिश की गई so that we can bring in major change in rural in entrepreneurship activities. Okay, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वहाँ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, उसके लिए DIC को इस्टेब्लिश किया गया। सो व्हाट न्यू plans, programs are being formulated for the rural areas, for the entrepreneurs in those areas who can have the raw material available from that particular area only, and can use those raw material to bring in economic changes in the rural areas. तो ये जो काम था, ये काम किया गया DIC के थ्रू। DIC has explained what policies have been formulated for the rural entrepreneurs, how they can take the benefit to improve upon the rural economy. तो ये DIC का काम रहा है basically. Okay, so another important thing is DIC is nowadays is laying more and more focus on the those technologies which has been, or those entrepreneurship activities which has been which has been ignored from very long, like artisans, craftsmanship, handicraft, okay, हैंडलूम इंडस्ट्री। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो रूरल में हैं, इनको आपने बहुत टाइम से इग्नोर कर दिया। मीन्स which can generate enough of the economic activity in the rural areas। तो हर रूरल एरिया का अपना अपना हैंडीक्राफ्ट है, अपना अपना क्राफ्ट्समैनशिप है, अपनी अपनी हैंडलूम इंडस्ट्री है। तो उसको अगर हम फोकस करें तो दे कैन हैव बेटर इकोनॉमिक growth and better economic situation. So that has been now brought into focus by DIC. So that is the another important area where DIC is laying down the focus. Okay, so basically it is becoming a focal point. This institution is becoming a focal point for the development and growth of industry in the urban, in the semi-urban and rural economic environment, and that is why DIC has been established. That's all in this chapter. Now after this we will start in the next lecture the another chapter, that is internal trade. Thanks.